बाइबल से पढ़ रहे हैं उसका 10 अध्याय। बाइबल चो प्रभु वचन पढ़ रहे हैं आज असीं इब्रानियों की किताब और उसका 10 अध्याय और बाइबल विचों असीं उसके 19 आयत को खोलना। मिल गया साहब मैं प्रभु के वचन पढ़ता हाँ। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 19 वचन बाइबल देखिया। उपरंत है प्रभु जदों सानू यीशु के लहू के कारण पवित्र स्थान के अंदर जान की दलेरी है, अर्थात उस नवे अते जिउंदे राह दी जिहड़ा ओहने पढ़ते मानो अपने शरीर थानी साडे लई खोलिया। अते जदों साडा एक महायाजक है जिहड़ा परमेश्वर दे घर दे उत्ते तां आओ असीं सच्चे दिल अते पूरी नेचा नाल जदों साडे दिल और शुद्ध अंतःकरण तो छिड़काव नाल शुद्ध होए अते साडी देही साफ पानी नाल नुलाई गई नेड़े जाई। असी आस दे सच्चे इकरार में तकड़ाई नाल फड़े रखिए, क्योंकि जिसने वादा किया है वो वफादार है। अते प्रेम और शुभ कर्मां लई उबारण असी एक दूए दा ध्यान रखिए। और प्रभु के वचन को एक और आयत असीं पढ़ांगे प्रकाशित वाक्य। प्रभु के वचन जो असीं पढ़ रहे हैं उसका 2 अध्याय और उसके 17 वचन। प्रकाश की पोथी 2 अध्याय 17 वचन बाइबल में लिखा है, जिहदे कान हन सो सुने वे आत्मा कलीसिया की आखदा है। जेड़ा जितन वाला है ओहनू मैं गुप्त मन विचों दियांगा अते मैं ओहनू एक चिट्टा पत्थर दियांगा अते उस पत्थर उत्ते एक नवा नाम लिखिया होया है, जिहनू ओहदे लैण वाले तो चुप होर कोई नहीं जानता है। और बात करते महान जीवित और स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह तेरी हुजूरी में चाहते हैं प्रभु, मैं दुआ कर रहा है पढ़े हुए वचन से तेरा पवित्र आत्मा को बरकत दे। जीवित स्वर्गीय पिताजी का अपने आप तेरे सामने कर दाना तुम अपनी महिमा दुआ यीशु नाम के कैसा बैठ हालेलुया 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 हालेलुया। जिन्हें इस जगह के प्रभु यीशु की बेटियां प्रभु की बेटी आए हैं और असी यानी कि मीटिंग उत्ते आए और साडी जी मीटिंग है किसी इंसान का नहीं, असी मीटिंग ते आए हैं अपने जीवित और समर्थी प्रभु यीशु दे नाल मीटिंग कर। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। फिर जे साडी मीटिंग है ते मीटिंग दे अंदर मैं बहुत बारी क्या असी गल सुनते भी हाँ और गल करते भी। मीटिंग का अर्थ की है सुनना भी और गल कहनी भी है, और तुसी वचन सुनना भी है और वचन उत्ते हालेलुया और आमीन बोलना भी है। जिस चीज दी तुहानू
ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਆਮੀਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ वचन उत्ते पूरा ही अपना फोकस देना है, ध्यान लगाना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आवाज सुनता है वचन, और प्रभु की आवाज में सजा ही रीस दे नाल और बड़े ही चाह दे नाल ही सुनिया जाता है। आमीन हालेलुया। इस तरह प्रभु के वचन वाल पूरा ध्यान लगाना है और रीस दे नाल प्रभु के कलाम नू सुनना है। फिर ही ये वचन ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ बरकत और आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब तुसी परमेश्वर दे घर विच आए हो और बाइबल बयान करती है कि प्रभु यीशु क्या मेरा कारण सब कौमां दे लई प्रार्थना दा कर सदावेगा। एक उस परमेश्वर का घर है जिथे जीवन है, प्रभु का घर तुसी हो। हालेलुया हालेलुया। वचन इस पुलपट तो निकले और उहदे चुनिया होया दे हृदय दे अंदर चला जाए। आमीन। इहो ही मेरा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया और असि लगातार गल कर रहे हां प्रभु दे कलाम दे उत्ते, और पिछली बार भी असि शुक्रवार की मीटिंग के अंदर गल कर रहे सीगे उसका गुप्त मन्ना, क्योंकि साडा प्रभु अपनी प्रजा दे लई सब कुछ ही करता है। आमीन आमीन। सारा कुछ ही करता है। प्रभु तुहाडे और मेरे लिए सब कुछ ही जिस चीज की सानू जरूरत है मेरा परमेश्वर कर चुका है। हालेलुया हालेलुया। सानू चंगियाई की जरूरत है और मेरा प्रभु चंगियाई मुहैया कर चुका है। छुटकारे की जरूरत है, साडा प्रभु छुटकारा मुहैया कर चुका है। सानू मुक्ति की जरूरत है और प्रभु उहदे लई राह खोल चुका है। प्रभु अपना लहू बहा चुका है, प्रभु अपनी जान दे चुका है और तुहाडे और मेरे लिए कोड़े दी मार खा चुका है। वो सानू चंगियाई आज नहीं दे रहा, बल्कि वो सानू चंगियाई आज तो 2000 साल पहले ही दे चुका है। ये विश्वास करते हो? हालेलुया हालेलुया। शायद नबी ने क्या उस दिन मार खा चंगे हो चुके हैं, रोए हो चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। तुसी यीशु दे लहू नू ग्रहण करते हो और यीशु दा छुटकारा तुहाडे उत्ते प्रगट होता है। यीशु दे लहू दी मोहर तुहाडे उत्ते लग जाती है। यीशु दे लहू दी मोहर पवित्र आत्मा है। हालेलुया हालेलुया। जेड़ा प्रभु दे वचन को कबूल करता है और उस वचन को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु ओदे उत्ते पवित्र आत्मा दी मोहर लगा देगा, बल्कि उन्हें मोहर बंद कर देता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। जब तुसी वचन सुनदे हो तुसी उस गुप्त मन्ने विचों खा रहे हो, तुसी उस गुप्त मन्ने विचों ले रहे हो। हालेलुया हालेलुया। गुप्त मन्ना की है? वचन, वो कलाम है। मन्ना कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन है। हुण केड़ा वचन, बल्कि किन्ने ही चर्च हैं, किन्नियां संस्थावां हैं हजारां दे विच, और हर एक चर्च के अंदर वचन है। वचन होता है, उत्थे बाइबल पढ़ी जाती है, कलाम सुनाया जाता है। पर याद रखो एक मन्नाओ सी जेड़ा खेतां च गिरदा है, पर एक मन्नाओ है जेड़ा अति पवित्र स्थान के अंदर है। जेड़ा अति पवित्र स्थान के अंदर है उस
कभी खराब नहीं होता, ਉਹਦੇ 'ਚ कभी कीड़े नहीं पै सकते। हालेलुया। उस मन्ने के अंदर कभी भी बदबू नहीं, वो मन्ना हर वेले ताजा है, मन्ना हर वेले जीवन दिंदा है, मन्ना हर वेले खुशबू नाल मया है। हालेलुया। यीशु दा नाम दी महिमा हो। ये याद रखो, संस्थावां दा प्रचार है, यीशु ने ये कीता, यीशु ने ये कीता, यीशु ने ये कीता। उन्हां को इतिहास दा प्रचार है, पर याद रखो इस युग दा वचन वर्तमान दा वचन है, इस समय दा वचन है। हालेलुया। इस युग दी आवाज है प्रभु दा वचन। आमीन। इस युग दे अंदर तेरा कलाम है जो कि तुसी सुन रहे हो, ये ताजा है। वो विश्वासी जेड़ा एक बार समय दे संदेश की मीटिंग करता है, वचन सुनता है, फिर होर किते प्रचार सुने, उन्हें कोई स्वाद नहीं, कोई टेस्ट नहीं होता। वो जानता है कि असी ते गुप्त मन्ने चो खाने वाले हाँ। आमीन। तो गुप्त मन्ना की है? ये है समय का वचन, समय का संदेश। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। और बड़े ध्यान नाल सुनना, जेड़ा मन्ना खेतां 'च गिरदा सीगा, वो मन्ना हर एक इजरायली खा सकता है। कि सुन पा रहे हो? जेड़ा इजरायली सी वो खा सकता सी, खेतां 'च जांदा इकट्ठा करदा ते खा लेंदा। ये भी याद रखो कि हैकल दे विच हर एक इजरायली जा सकता सी, पर होना इजरायली चाहिए। जेड़ा इजराइल का नहीं सी, वो हैकल च नहीं सी जा सकता, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ हैकल की सी? अपवित्र होंदी सी। इसलिए कौन हैकल च जांदा सीगा? हां, की पता लगा? इस तरह प्रभु दी बेटियां हैकल च कौन जा सकता सी? जेड़ा इजरायली है। पुरानी जातियां नहीं सी उस समय जा सकता। असि पुराने नियम की गल कर रहे, पर हर एक इजरायली जेड़ा जांदा सीगा, वो जांदा सी बाहर वाले वेड़े दे विच। बाहर वाले वेड़े दे विच कौन जा सकता है? जेड़ा इजरायली, जेड़ा अब्राहम दा वंश है, जिन्हां ने अपना नबी मूसा नूं मन्निया सी, वो सारे ही हैकल दे विच बाहर वाले वेड़े विच जा सकदे सी। आमीन। पर आज असीं देखदे हां कि आज दा जेड़ा वचन है उन्होंने सारे सुन सकते, सारे कलाम सुन सकते हैं। हर कोई चर्च में आ सकता है, पापी आ सकता है, नशे करने वाला आ सकता है, गाला कढ़ने वाला आ सकता है, और जिन्हें तौबा की है वो भी आता है, जिन्हें पाप संभालिया वो भी आता है, जिन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त किया वो भी आता है। बिल्कुल पवित्र आत्मा नहीं, चर्च में जो भी आता है, चर्च में सारे आते हैं, पर गुप्त मन्ने विचों सारे नहीं खाते। चर्च में आते हैं, पर गुप्त मन्ने विचों सारे नहीं खाते। तुसी चर्च में आए हो, वचन तुसी सुनिया, पर इस ग्रहण सारे नहीं करने वाले, इस ग्रहण सारे लोग नहीं करने वाले। जिन्हें भी चर्च में आते हैं सारे नहीं ग्रहण करते, वो थोड़े ही होंगे जेड़े इस वचन को ग्रहण करते हैं। थोड़े ही है जेड़े वचन को सुनते
नहीं है। मैं बपतिस्मा ले लिया है और मैं हुण चर्च जांदा हां, नहीं, तुसी पहुंचना है गुप्त मन्ने तक। जा सकता हाँ, ध्यान प्रभु दे वचन वाले ही लगाए रखियो। आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु दा लहू तो बिना अति पवित्र स्थान दे विच तुसी जा नहीं पाओगे। आमीन, यीशु दे लहू दी जरूरत है और यीशु दा लहू है कि यीशु दा लहू इस युग दा वचन है। आमीन, हालेलुया। तुसी को वचन मैं सुनना पर कि ये वचन तेरे प्राणा विच जा चुका है। आमीन, कि ये मैसेज तेरे प्राणा विच जा चुका है। आमीन, कि ये तेरे ज्ञान इंद्रियां तेने कब्जा कर लिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कि हुण तुसी पवित्र आत्मा दी अगुवाई द्वारा जी रहे हो। आमीन, फेरी है तुहाडे ते यीशु दा लहू। आमीन, जदों तुसी आत्मा दी अगुवाई द्वारा जी रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। आमीन। वरना जिन्हें तौबा की है, जिन्हें बपतिस्मा लिया है और वो बाहर रहता है। बाहर का मतलब बाहर वाला बेड़ा है कदे तीन स्थान से तुसी जानते हो सलाह। हालेलुया, हालेलुया। और तुसी फिर किस स्थान पे रहोगे? बाहर वाले बेड़े तक हर वेले आ सकता है। जिदी सुन्नत होई वो ओथे आ सकता है। सुन्नत का मतलब की है जिन्हें तौबा की थी, जिन्हें बपतिस्मा लिया है, वो भी हैकल के अंदर जा सकता है पर किथे रहेगा? बाहर वाले बेड़े तक सीमित है। उथे रह सकता है पर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जे अंदर जाना है तो कदम अगे बढ़ाना पड़ेगा और अगे बढ़ने के लिए यीशु दे लहू की जरूरत है। हुण यीशु दा लहू है कि असी गल कर रहे कि वचन है। हुण वचन की अगुवाई तो बिना, पवित्र आत्मा की अगुवाई तो बिना एक कदम भी तुसी अगे बढ़ नहीं सकोगे। वचन की कोशिश करो, जीत जाओगे पवित्र आत्मा तो बिना, क्योंकि पवित्र आत्मा गाइड है जो तुहानू मैसेज कहता है, जो इस गल तुसी
जिन्हां दे अजे तक ना तो उन्होंने तौबा की ते ना अजे तक उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम च बपतिस्मा लिया। इसका मतलब वो तो हैकल च भी नहीं है, वो तो बाहर ही गुप्त मन्ने तक कितों पहुंच जाना, क्योंकि वो दिया अति पवित्र स्थान कि सुन पा रहे हो। और ताड़ा टारगेट की है कि किस जगह पे जाना, ताड़ा लक्ष्य की है कि वो खाने को खावा जो बार बार गिरता है कि या फिर वो खावा जो अति पवित्र स्थान दे विच। जीवन किथे है, एक प्रभु की बेटी ये भी बोलियो, जीवन किस जगह पे सी और अति पवित्र स्थान से जीवन क्यों है, क्योंकि उत्थे सी परमेश्वर की हजूरी सीगा परमेश्वर प्रभु का जलाल। असि गल कर रहे थे कि पिछले शुक्रवार कि उस अति पवित्र स्थान दे विच हारून दी लाठी को रखा गया और केड़ी दशा में रखा गया, सुक्की हुई हो सकता 5 साल 10 साल उसनु पेड़ नाल तोड़िया होवे, वो सुक चुकी होवे, कोई जीवन नहीं। उस वेद बुजुर्गों को होंदी है चलन दे लई लाठी छड़ी, बुजुर्ग चलते हैं नाल फड़दे हैं, कोई जीवन नहीं है, सुक्की हुंदी है। इस तरह की लाठी नूं जो हारून दी सी एक ही रात अति पवित्र स्थान दे विच रखा गया सी। और बाइबल बयान कर दिया एक ही रात के अंदर उस सुकी हुई लाठी दे विच हरियाली सी, जीवन सी, ताजगी सी, खुशबू सी, हरिया पत्तियां सी, उत्थे कलियां सी, उत्थे फल सी। किस जगह जे कि बाहर वाले बेड़े में नहीं, अति पवित्र स्थान दे विच जीवन जे किते उस अति पवित्र स्थान दे विच तुसी चले जाओ ते फिर की होवे, जे अति पवित्र स्थान दे विच तुसी आ जाओ, जे अति पवित्र स्थान दे विच तुसी पहुंच जाओ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। जीवन की पहचान आवाज है, पीछे जो प्रभु की बेटियां बैठिया है, हालेलुया में बोलियो, हालेलुया हालेलुया। और उससे अति पवित्र स्थान में तुसी पहुंचना है, ये रैप्चर है कि अति पवित्र स्थान में जाना है, बाहर बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਹਾरून ਦੀ ਲਾਠੀ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਸੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ है। हैकल के 3 स्थान से बाहर वाला बेड़ा, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। मन्ना जो है वो अति पवित्र स्थान में है, और उस मन्ने में हुक्म तमन्ना किया गया है। जरा बाहर है वो विश्वासी है, जरा बाहर वाले बेड़े में है, वो भी नेचावान है,
ध्यान रखियो, थले बात जमीन बात नहीं, सीधा ध्यान रखियो फुटबॉल मेरे ते ध्यान लगाई रखियो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो जरा बाहर नेड़े विच है वो विश्वासी है, क्योंकि उन्हें की कीती है? तौबा की है, बपतिस्मा लिया है। हुण तौबा कीती है, बपतिस्मा लिया है, एक ये डर है कि तुम यीशु को डर रहे हो कि चर्च जान को डर लगता है
प्रार्थना करने को डर लगता। कई करते नहीं है, मैं थक गया, टुट गया, पास हो गया, हूं मेरे को नहीं वचन से चलिया नहीं जाता, सारे गलत और कोई नहीं ठीक है। जो कोई नहीं तो तुसी ठीक बन जाओ। किसे तो गलतियां क्यों काट, सारे गलत है तो तुसी ठीक बन जाओ। आमीन हालेलुया। ये देखो कि तुसी ठीक हो जा नहीं, ये देखो कि तुसी सही हो जा नहीं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन वो भी नहीं चल रहा, वो भी नहीं चलता सही, वो भी नहीं ठीक चलता और कुछ भी गलतियां है ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੇੜੇ ਚ ਆ, ਤੋਬਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਾਪਸ ਮਤ ਲਿਆ ਕਿ ਹੈ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੇੜੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ 2 दिन सही है, 2 दिन जोश है, 2 दिन प्रार्थना है, 2 दिन पवित्रता है। तो जो ही 2 दिन तो तीसरा दिन होया, चौथा दिन आया, तो उसके बाद काम फिर उठे आ गया, फिर गुस्सा। मैनू गल कहो क्या देती, मैं तो बोलना नहीं किसी नाल, मैनू को कुछ नहीं दिया, मैं नाराज हाँ सारे। इदां दे कंडीशन किदी है? कि विश्वासी दी है। ये मैं तुहाडे ते क्यों रख रहा तस्वीर? हूँ जदों कोई इस तरह के विश्वासी तुसीं देखो तो ये जान लो कोई है ते विश्वासी पर है अजे बाहर। जिहड़ा चलता है नहीं चलता, चलता है नहीं चलता। देखो किन्नियां ने तौबा की ते किन्नियां ने बपतिस्मा लिया है, तो पर जिन्हां ने तौबा की बपतिस्मा लिया चर्च नहीं गईयां। की खिच हुई कि कहते सुबह सुबह आया तां नहीं असीं आ गए। दूर वाले जो मन्निया कि उन्होंने आना प्रॉब्लम हो सकती है, साधना कई बनाइया पाड़े जेडे आ सकते हैं वो नहीं। तो इसका मतलब की है कि अपने वचन तो ज्यादा अहमियत किनू दी गई? नींद। देख पा रहे हो कि उसके हालात इस जगह तक है। इसका मतलब उत्ते हनेरा भी है ते रोशनी भी, दोनों कामां च फसिया है। इदा कई सारी जिंदगी इतना ही बता देते, सारी जिंदगी एक तो होके बल नहीं पाते, वो जिथे है उथे ही है। दुल्हन जो है वो गुप्त मन्ने तक जावे, प्राप्त करना है, प्रभु की हुजूरी चाहिए है। हालेलुया। हुजूरी ले चाहिए तो फिर कदम नू अगे बढ़ाना है, फिर पीछे को नहीं जाना। आमीन हालेलुया। ये नहीं कहना कि मैं नाराज है, कितना नाराज गई प्रभु नाल हो जाती, मैं हम चर्च नहीं आना नहीं, मैनू कोई नहीं बुलाता तो मैं उत्थे मेरे नाल कोई बोलता नहीं तो मैं चर्च नहीं आना। तुसीं मीटिंग करते हो कि किसी इंसान ले प्रभु नाल। हालेलुया। ये जेड़ा काम है मैं तुहानू दसदा क्यों है, इदां दा सुभाव क्यों है। एक पासे ना मरे प्रभु मैं माफ कर दे, कई कहते हैं प्रभु मैं गलती हो गई मैनू माफ कर दे, प्रभु यीशु मसीह भाइयों को गलती, भैनों को गलती हो जाती है, तो दूजे को माफी मांगते, थोड़े समय बाद फिर वही गलती, 2 दिन सही, 1 महीना सही, फिर वही गलती, जिहड़ी गलती पहले की फिर वही गलती। ਇਹਦਾ मतलब कि किदां दा समा आया कि सही भी है फिर उठे काम सही भी चलना तो फिर वही गलती कर जाना, माफी मंगनी फिर वही गलती। ਇਹਦਾ मतलब कि स्टेप ते अगे ਵਧਾਇਆ नहीं, अगे नहीं तो बढ़े नहीं। जे तुसीं अगे बढ़ जाओ और अति पवित्र स्थान दे उस जगह पे इस तरह के काम है ही नहीं।
जड़ा एक बार उस जगह तक पहुंच जाता है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ नहीं कह रहा, अपने ਵੱਲੋਂ नहीं कह रहा, बल्कि एक इस युग ਦੇ नबी ने क्या है। आमीन हालेलुया। ਉਹਦੇ ਚੇਤਨ ਦੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ कि नहीं मैं अभी चर्च जाना है तो नहीं हूं मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं दुआ करनी रोजे भी रखने हैं तो किस कमे कहना कि मेरा प्रार्थना बैठे ਨੂੰ मन नहीं करता। इस जान लवो कंडीशन केड़ी है विश्वासी दा तुसी हो गए तौबा क्यों कीती है, तौबा कीती है बपतिस्मा लिया, पर जब तक अति पवित्र स्थान दे विच नहीं आ जाते उदों तक इदां दे काम चलदे रहने हैं। हालेलुया इदां दी कंडीशन चलदी ही रहेगी। तौबा कीती बपतिस्मा लिया ते कहना चर्च आंदा टाइम नहीं लगा, संदेश पढ़ने का उस मेरा समय नहीं लगता, बाइबल कदी कदी पढ़ते ये कदी कदी है यो ही काम ते खत्म होंदे आदि पवित्र स्थान दे विच ये कदी कदी करना है, कदी कदी चर्च गए, कदी कदी वचन पूरा किया, कदी कदी प्रेम है तो कदी कदी गुस्सा है। ये काम अति पवित्र स्थान के अंदर खत्म है। ये उदों तक है विश्वासियों के अंदर, इसका मतलब कि वो बाहर वाले वेड़े विच बैठे अरे अरे उत्थे ही आ नाराजगी मैनू आ कह दिता, मैनू आ कह दिता, ਇਹਦਾ मतलब इदां दे काम आ वो किथे है ते हुण तुसी मैं तुहाडे ते गल करदा पिया, तुसी ये सोचो कि आत्मक रूप नाल तुसी अपनी कंडीशन देखनी है। आज जो दुआ करो अपनी कंडीशन देखनी कि मैं किहड़ी जगह तुसी अपने जीवन में ध्यान मारना कि इदां दे ठंडे तत्ते काम कदे सही कदे गलत मिलना कि बनया रहंदा है। जे बनया रहंदा है याद रखो तुसी बाहर वाले बेड़े विच हो, जे बाहर वाला बेड़ा है उत्थे जीवन नहीं है। कमजोर कलीसिया क्यों होंदी है? क्योंकि है ही बाहर, जरा बाहर है का मतलब हवाई इस तरफ हो गए, इधर हवाई तो इधर न हो गए, वो कितना आया हिलदे हिलदे जुलदे, जिधर को कहने लगाया उधर लग गए। ये बाइबल च लिखा है पतरस की पत्री के अंदर वो सिक्ख्या दे बुल्ले नाल हिलदे हैं। कितना हिलदे सिक्ख्या का बुल्ला की हवा का बुल्ला आया कि इधर को चले गए, इधरों आया इधर को आ गए, इधरों जोर बजा के इधरों चले गए। पर कि एकदम क्या विश्वासी विश्वासी है जड़ा हिलदा रहता, कभी इधर कभी कभी इधर चले गए, कभी इधर चले गए, समझ रहे मेरी बात? पर जरा नीचा माना बाइबल दस दिया कि वो चट्टान से खड़ा जिसको कोई हिला नहीं सकता, चट्टान मसीह है, चट्टान कितना भी हिलाना चाहे तो हिला नहीं सकेगा। कि चट्टान अजूब नू हिला सकेगा, हालेलुया नू हिला नहीं सकेगा। आमीन उसका विश्वास वचन की चट्टान के उत्ते सी, उसका विश्वास प्रशासन के है, उसका विश्वास मसीह के है। मेरा सेवक ही नहीं चंगा, नहीं वो कलीसिया के भैन भरा चंगे ही नहीं है, वो दूसरी तरफ कई समय चंगा है कई समय नहीं चंगा। इसका मतलब एक कंडीशन किस तरह की है? पर याद रखो जरा अति पवित्र स्थान में है, अति पवित्र स्थान की चीज है जिथे दुनिया का कोई होर नहीं हुंदा, सिर्फ तुसी हो ते मसीह है।
उस जगह की कोई आवाज है, वो मसीह की आवाज। हालेलुया। याद रखो, बाहर वाले बेड़े जो का स्थान सीगा पवित्र स्थान। बाहर वाले बेड़े च सूरज भी है, उसे रात भी है। कई बार इतना अंधेरा चंद्रमा नजर आता है, चंद्रमा की रोशनी, कई बार चंद्रमा भी नहीं होता, तारियां की रोशनी। सही प्रकाश पूरा हर वेले नहीं हो। इसे ਲਈ के विश्वासी हैं जो बाहर वाले वेले च हैं, वो कभी सही है तो कभी नहीं है। पर जेड़े पवित्र स्थान दे विच हैं, उहदे तो अगे है जेड़े उथे की है, पवित्र स्थान के अंदर माहौल किस तरह का है? उथे रात नहीं, उथे प्रकाश है। और वो प्रकाश है समाधान का प्रकाश। समाधान की है रोशनी। 7 दीवट सी जिन्हें बालते हैं, और 7 दीवट 7 जुगां दा प्रगटावा है। हालेलुया। उसी जो मैसेज पढ़ते हो या सुनते हो, ये याद रखो, ब्रदर ब्राउन ने कहा कि वो गल्ला जो ना सुधार करने छड़ देतियां, इस युग दे नबी को गल्ला भी पूरा कीता। इस युग दा प्रकाश है जो तुहानू रोशनी दिंदा है। मजबूत इरादा बनाया है, वो लगा मसीह उन्होंने रोशनी मिल रही है, पर वो भी कभी कभी मध्यम पै जाता, क्योंकि जो दीवा है उन्होंने बलंद नहीं तेल चाहिए, उन्होंने तो तेल चाहिए। जे तेल उस जगह तो खत्म हो गया तो फिर वो दीवा बुझ जाएगा। तेल तो बिना दीवा बल नहीं सकता। लूका की किताब के विच लिखा गया है, ताड़े लक बन्ने ते दीवे बाले। आमीन। दीवे बलन दे लई तेल चाहिदा है, ते तेल किथों मिलेगा? वो प्रभु को ही है। आमीन। वो पवित्र आत्मा है। आमीन। जिन्हों ने 10 मिनट की दुआ है, उन्होंने को तेल नहीं है। जेडे किसी को माफ नहीं कर सकते, उन्होंने को तेल नहीं है। तेल तो बिना किदा है? दीवा बुझिया है ते उदासी छाई है, क्योंकि दीवा बलदा नहीं है। दीवा बलदा रहेगा तो रोशनी। आमीन। इसका मतलब वो नीचा होना तो उदासी छाई होंगी, क्योंकि दीवा नहीं बल रहा। जे दीवा बालदा होएगा तो तुसी आनंद हो। आमीन।
वचन की रोशनी है, वो मसीह है, रोशनी फैला रहा है। वो उदास है क्योंकि दीवा बुझिया है। उथे दीवा पलता रहे तो दलित तेल लगातार चाहिए। मूर्खनिया कुवारिया कोल की सी तेल की कमी सी, तेल नहीं मिलिया उन्हें। हालेलुया, आत्मा दे मशाला बुझदियां है, ओने चवान बुझे हुए है, तौबा कीतिया बपतिस्मा लिया पर जीवन बुझे हुए है, कोई आनंद नहीं है। मसीह जीवन आनंद वाला है। आमीन। लोग मैं ठीक नहीं है, जन्ना ठीक हो गए, अयूब ठीक नहीं सी, फिर भी ते आनंद सी हो। ओदे कोल बच्चे नहीं रहे, ओदे कोल कारोबार नहीं रहा, चंगी सेहत नहीं रही, फिर भी ते अपने प्रभु को महिमा दे रहा है। लोग आके कह रहे तू बड़ी गलती की किया, ओदे दोस्त कह रहे तू गुनाह कीता है, तू लोग सब के कोई पाप कीता है, तानो तेरे ते इतनी सजा आई है। पर अयूब जानता सी मेरा रिश्ता मेरे प्रभु नाल वधिया है। वो जानता सी मैं प्रभु को बलिदान दे चुका हां, वो जानता सी मैं अपने जीवन को प्रभु दे वचन नाल साफ कर चुका हां। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा हो। आज भी ने जवान लोग कहेंगे तुसी बीमार क्यों हो, तुसी मसीह जान, पर विश्वासी बीमारी दे विच भी आनंद है। वो जानता कि मेरे प्राण प्रभु की मौजूदगी दे विच है। विश्वासी जानता कि सफर ते जिंदगी दा समाप्त होवेगा, पर मैं नेचा की लड़ाई लड़ी है, मैं विश्वास की लड़ाई लड़ी है, मैं अपने जीवन के शुरू सौंपया है। हालेलुया, मैं नहीं जी रहा, मसीह मेरे विच जी रहा है। मसीह ने जब कहेगा मैं अपना जीवन यीशु नूं सौंप दिता है, बीमारी के बावजूद भी, धोखे के बावजूद भी नेचा वाला को आनंद है। जब बीमारी में दुख और परेशानी में एक तो सिजात रखो, शैतान उस समय रो रहा, शैतान फेल हो रहा, वो लज्जावान हो रहा है, वो वेख रहा है इन्ना परेशानी दे विच है, इन्ना दुख दे अंदर है, फिर भी ये आनंद है, फिर भी ये खुश है, इदी जान के वाला ही है, पर फिर भी प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। कोई दबेगा जिन्हें अंदर तेल है, जिन्हें अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा हो। कई तो समय धन्यवाद है प्रभु जो चंगा चंगा आंदा जाए, मोटरसाइकिल मिल गया प्रभु तेरा धन्यवाद, बख्ता मिल गया प्रभु तेरा धन्यवाद, घर बन गया प्रभु तेरा धन्यवाद, और जिधर जा रहे प्रभु सफल किया खुदा तेरा धन्यवाद। सचमुच भक्ति करने का कितना मजा है, कितना आनंद है, कितना प्रभु बरकत है। उस समय पूरी दुआ करनी है, प्रार्थना से बहना है, जल्दी सारा कुछ करना, प्रभु की लगन बड़ी, खिंच बड़ी। पर जिधर को परेशानी आ गई दिल जैन करता, मन नहीं कर रहा प्रार्थना, दिल मेरा लग नहीं रहा, क्यों है? अयूब ने क्या जे चंगा उन्हें दिता ते जो उहदे विलों बुरा आ गया, माड़ा आ गया, की हो गया, की फर्क पै गया? अयूब के शब्दां वाल ध्यान दो, इस जोदा नबी है और उन्हें अपनी पत्नी नाल बहुत प्रेम किया, बहुत प्रेम से अपनी पत्नी के नाल, पर बीमारी के कारण, याद रखो बीमारी के कारण, के कहते हैं विश्वासियों कोई रोग लगना नहीं चाहिए। अलीशा भी तो नबी सी, वो बाइबल का बीमारी के कारण उसकी मौत हो, एक नबी है, के कहता है देखो जे तुम कहते हो कि ਤੁਹਾਡਾ नबी विलियम मैन ब्रानम वो सच्चा है तो दा एक्सीडेंट क्यों हो गया, वो तो नबी सी, पर जो ना बफना देने वाले दी गर्दन ही काट दी गई, इसी नबी। आमीन, आमीन,
का बड़ा प्रेम सी, पर बीमारी के कारण उसके हाथों में भी जाने कि उसके सामने उसकी पत्नी की मौत हो गई, डेथ हो गई। बहुत परेशान, बहुत दुखी सी कि उन नबी ने अपनी पत्नी की दुआवां कीतियां, बहुत प्रार्थना कीतियां, रोजे रखे। लगभग 9 महीने की बेटी सी शरोन, जेडी एक दिन बाद ही उसकी पत्नी की मौत बाद अगले दिन उसकी बेटी, छोटी जी बेटी डेथ हो गई। कि छोटा जा हादसा सी किसी इंसान के लिए, कितना बड़ा झटका सी। और शैतान उसके विचारा चाह रहा और कह रहा कि तू प्रभु को छड़ दे। की दिता प्रभु, की दिता परमेश्वर? तेरी प्रार्थना नहीं सुनी, तेरी दुआ ही नहीं सुनी गई, तेरी प्रार्थना का उत्तर ही कोई नहीं, तो तू क्यों मान रहा हूं प्रभु ਨੂੰ? त्याग दे अपने परमेश्वर ਨੂੰ। उन्हें भी तेन छड़ दिता है, तू भी छड़ दे। कौन है तेरा हूं? किस तरह प्रचार करेगा और की कमेगा? यीशु चंगा कर रहा है, जो चंगा करता है तो तेरी पत्नी क्यों नहीं ठीक हुई? इदा दी गल्लां कौन पा रहा सी? शैतान। कि तुहानू भी इदा दी गल्लां शैतान पांदा? तुहानू लगेगा चर्च तू जाके कर की रहा है, दिता की है तेनू प्रभु ने? सच। और कई बार तुहाडे विचार च भी हो सकदा ना आए, पर कोई रिश्तेदार, कोई गुआंढी, कोई भैन भरा मिल जाना तुहानू जेड़ा इदां दी गल्लां करेगा कि तुसीं चर्च जांदे हो, तुसीं कहना हां नहीं चर्च जांदे हैं, फिर बीमार हो। तेनू किसी होर चर्च में दसदा है, उत्थे कोई जीवित चर्च है, उत्थे लैके जांदा है। जेकर तुहाडे कोल अजूब वाला मसा है, अजूब वाला विश्वास है, तो अजूब के दोस्त जो दोनों गल्लां कह रहे थे, अजूब चुप रहा नहीं जानी है, प्रभु मेरा काम सुनना है, प्रभु मैं सारे गल्लां सुनी जानी है। नहीं बोलिया भी सी अजूब बोलिया भी सी। हां जी, सच। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आके यीशु ने गल्लां कर रहा है, तो यीशु चुप रहा सी? नहीं बोलिया, तो कहा हे शैतान दूर हो जा।
गल नूं समझे हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। एक इस तरह का स्थान है, ये वो जगह है जिस जगह के उत्ते दुनिया च की हो रहा है, गुआंढी के घर च की हो रहा है, की चल रहा है, किदा का माहौल है, किदा की रिश्तेदार च की बन रहा है, उन्होंने इहदे बारे कोई उदा दिलचस्पी नहीं। हुण मैं ये नहीं कह रहा कि रिश्तेदारों के बारे सुनो ना, समझो ना, दुख ना देखो, खुशी ना देखो, गम ना देखो, ये मैं नहीं कह रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अति पवित्र स्थान है जिथे तक बाहर दी आवाज़ां सुनाई नहीं दिंदियां। ये स्थान है जिथे तुसी सिर ते सिर परमेश्वर दी आवाज़ को सुनते हो। हालेलुया। ये जगह जिथे हुण तुसी हवा दे बुल्लियां नाल खेलोगे नहीं, कदी इधर कदी उधर नु, किसी ने आ गल कहती, किसी ने वो गल कहती, किसी ने मैनू माड़ा कहता, किसी ने कोई मेरे नाल बोलदा नहीं। ये जिहड़ियां गल्लां ते उत्थे हुण खत्म है। जेड़ा एक बार उत्थे पहुंच गया, इदां दी गल्लां उहदे जीवन चों खत्म, फिर खत्म होंदियां। नहीं मैनू कोई पसंद नहीं करदा, मैनू चर्च च मेरे नाल कोई बोलदा नहीं, इदां कुछ नहीं है। जेड़ा एक बार उत्थे पहुंच गया, वो आनंद खादा है गुप्त मंदिर, गुप्त मंदिर जड़ा खा रहा है वो आनंद है। हालेलुया। नबी ने कहा वो एक दिन आनंद नहीं है। मैं जड़ा बाहर वाले बेड़े च ओदी कंडीशन की सी, प्रचार सुनिया, आनंद, जोश आ गया, दुआ कीती, अगले दिन भी करनी, तीसरे दिन भी करनी, चौथे दिन वो मसा करता है, फिर गुस्सा, फिर ईर्ष्या, फिर झगड़ा, फिर कमांड, फिर दुआ करने दिल नहीं करता। पर ब्रदर ब्राह्मण ने कहा जेड़ा एक बार अति पवित्र स्थान के अंदर है, उन्होंने ऐतवार मिलो, सोमवार को मिलो, मंगलवार को मिलो, जेड़े मर्जी महीने मिलो, सर्दियां में मिलो, गर्मियां में मिलो, जेड़े मर्जी साल मिलो, उन्होंने तुसी देखोगे उते आनंद विच ही होवेगा। प्रभु दी हुजूरी, प्रभु दी हुजूरी की है जिंदगी तब्दील। उन्हें 2 दिन खुश नहीं है, हुण तुसी क्यों उदास हो? मैं तुहानू पुछदा है, तुसी किहड़ी गल्लों उदास हो कि तुसी नहीं आनंद? आमीन। एक दिन दा आनंद नहीं होवेगा ने चलो खोल, 2 दिनों दा आनंद नहीं है। विश्वासी जो है ओदा वचन दियां आयतां उत्ते लंगर है। हालेलुया। जिहदा वचन उत्ते लंगर है वो हिलदा नहीं है, हालेलुया, हिलदा नहीं है। उसने वचन नूं मजबूती नाल फड़िया है, उसने कलाम नूं मजबूती नाल फड़िया है, उसदा भरोसा प्रभु दे वचन उत्ते है। जानता है मेरा चढ़ाउण वाला जिंदा है, वो जानता है मैनू चंगा करने वाला जिंदा है,
अति पवित्र स्थान के अंदर 2 दिन का आनंद रही किने मेरी गल सुन पा रहे हो? तुम कहोगे मेरे घर बहुत परेशानियां है, तुम कहोगे साडे घर की कंडीशन बहुत खराब है। कि अजूब दी भी खराब सी? आमीन। कि नबियां दी कंडीशन भी खराब सी? आमीन। पौलुस कहता कि असीं मारे जाते हैं, सताए जाते हैं, घरां तो बाहर बेंतां दी मार खानी पई, पत्थरां नाल मार खानी पई, गल्लां सुनिया पईयां, जख्मी हो गए, लहू लहान हो गए। पर बाइबल बयान करती है जेल दे अंदर वो आराधना कर रहे सी। कदों? जदों लहू लहान होए सी, कपड़े छल्ली छल्ली, बेंतां दी मार पे सी, जख्मां नाल भरे हुए सी। क्योंकि बाइबल बयान करती है दरोगे ने अपने घर च बुला के उन्हां दे जख्मां नूं साफ कीता। जदों जख्मां दे अंदर सी दुखी होता है। पौलुस ਨੂੰ देखो कहता पल्ले उसे सखने ही पर किसे नु धनी बना दिए। नेचावान मेरे हृदय ते बहुत परेशानियां है, हृदय के अंदर, पर जरा बाहर है वो आंदे परेशानियां। पर मैं जानता हाँ उन्हें सारिया दुखों तो, परेशानियां तो, चिंतावां तो, तानियां तो, मेड़ियां तो कोई चिंता नहीं है उन्होंने, क्योंकि मेरी चिंता करने वाला जो तुम तौबा करते बपतिस्मा लेंदे हो तो अपनी सारिया चिंतावां नूं प्रभु ते सुटना है, फिर ही जी पाओगे। तो जो तक तुहानू परेशान लोगों ने किया, तुसीं तंग आ गए, तुहानू सताया, तुसीं अक गए। ना अकना है और ना थकना, मसीह च कदम अगे बढ़ाना। लोग तुहानू सताएंगे ही, जो वचन पूरा करोगे लोग सताएंगे। आमीन। अरे याद रखो जो तुसीं गुप्त मन्ने विच एक बार खा लिया, फिर दुनिया सतांदी रहे, फिर तुहाडा ध्यान नहीं उधर, ना तुहाडा ध्यान उधर जाएगा, क्योंकि तुसीं अति पवित्र स्थान के अंदर हो। दुनिया के गल्लां पे तुसीं कहंदे रहन, तुसीं प्रभु च मगन हो। आमीन। हालेलुया। प्रभु च आनंद हो, और ये आनंद उन्हां कोल है जेड़े अति पवित्र स्थान दे विच है। आमीन। ते जेड़े अंदर नहीं आते पवित्र स्थान के अंदर, उन्हां दी कंडीशन इदां दी है, सही भी है, गलत भी है, ठीक भी है, प्रार्थना है भी है, नहीं भी है, गुस्सा भी है, प्रेम भी है, चलता रहता और जिंदगी पर चलेगा। जे जीवन लेना है तो कदम आगे बढ़ाना, अति पवित्र स्थान दे विच आना। आमीन। उस जगह दे उत्ते तुसीं परेशान नहीं रहोगे। ये मैं तुहानू कहना, उस जगह ते तुसीं परेशान नहीं रहोगे। उस जगह से आनंद, जे आनंद लेना है तो कदम आगे बढ़ाओ। जिथे आज हो उहदे नाल आगे बढ़ो, जिथे हो उहदे नाल ज्यादा वचन को जीने की कोशिश करो, वचन को अपने जीवन च पूरा करने की कोशिश करो, हर एक आयत को जीवन च पूरा करने की कोशिश करो। होर हलीम होवो, होर नम्र होवो, और होर अपना जीवन सदा हर रोज ही प्रभु को समर्पण करो। हर रोज अपना जीवन प्रभु को समर्पण करो कि प्रभु मैं अपना जीवन तेनू दे रहा है, प्रभु मैं अपनी अखां तेनू दे रहा, अपने जीवन को प्रभु को समर्पण करते जाओ। प्रभु तुहानू आनंद नाल आ जावे।